नमस्कार दोस्तों, मैं संजय गुप्ता। दोस्तों, 21 जून का दिन एक ऐसा दिन जिस दिन पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। यूँ तो आप सभी को पता है कि योग का हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण स्थान है और आजकल के ज़माने में तो और भी ज़्यादा, क्योंकि आजकल के खान-पान पे अगर आप योग नहीं कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप आने वाले भविष्य में अपने शरीर को लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाएँगे। तो आइए आज हम चर्चा करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून के बारे में। योग से जुड़ी हुई वो सारी जानकारियाँ, वो सारी बातें जो आप तक पहुँचने वाली हैं। और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हैं डॉक्टर गणेश गुप्ता जी, जो कि योग प्रोफ़ेसर हैं। तो सर, आपका हमारे इस पॉडकास्ट पे बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा और हमारे दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि योग की उत्पत्ति कैसे हुई? ऐसा जो है योग को लेकर के जो प्रथम वक्ता के रूप में भगवान शिव ही माने गए हैं। जी, भगवान शिव के मुँह से जो भी ज्ञान निकला है वो आगम और निगम के रूप में निकला है। जी। आगम के रूप में जहाँ वेदों को स्थान मिला है, वहीं निगम के रूप में योग को ही मिला है। योग इसके बाद इसी परंपरा में जो है सप्तऋषियों के आया, सप्तऋषियों से पूरे संसार में ये योग विधा जी, फैली है। सबसे प्रमाणित रूप से अगर इसका लिखित ग्रंथ पाते हैं तो वेदों में ही योग का वर्णन मिलता है, जो सबसे जी। पुराना ग्रंथ है। तो कहीं न कहीं अगर देखा जाए, वेद की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है योग अ, के बारे में। और अगर हम बात करते हैं कि योग के क्षेत्र में महर्षि पतंजलि जी का क्या योगदान है? चूँकि अब अपन पतंजलि जी का नाम काफ़ी पहले से सुनते आए हैं और कहीं न कहीं अगर देखा जाए, महर्षि पतंजलि जी के जीवन में योग का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान था, क्योंकि सर के माध्यम से हम सारी जानकारियाँ जानने वाले हैं। देखिए सर, योग जो था वो सृष्टि की उत्पत्ति के साथ ही योग का वर्णन प्राप्त होता है। जी। योग जो है बहुत प्राचीन है। हुँ, हुँ, हुँ। महर्षि पातंजलि का इतिहास लगभग 1400 साल पहले का मिलता है। इसमें उन्होंने इसके पहले तक जो भी योग के बारे में धारणा थी वो ये थी कि योग केवल साधु संतों ऋषि मुनियों की जंगल में रहने वाले लोगों की विधा है। जी, ऐसे जो है महर्षि पतंजलि ने क्या किया, उन्होंने अलग के योग के अलग अलग कई धाराओं को जोड़ करके एक पैकेज, एक सूत्र बनाया। जी, एक ऐसा फॉर्मूला बनाया जो व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए, उसके उत्थान के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, संस्था के लिए, हर चीज के लिए वो फॉर्मूला लागू होता है। इसीलिए उनकी पुस्तक का नाम योग सूत्र रखा गया था। अच्छा। हम्म, जिसमें उसमें क्रमशः जो है समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद की बात करते हैं। ये सबसे सरल और सबसे प्रमाणित है। ये गृहस्थ के लिए भी है, विद्यार्थी के लिए भी है, कॉरपोरेट क्षेत्र में काम करने वाले के लिए भी है और किसी भी संस्था, व्यक्ति या एवरीथिंग। मतलब योग सूत्र में जो उनकी बुक है, उस बुक उसको में कई सा सूत्रबद्ध किया अच्छा, पूरी अच्छा, तरह अच्छा, से अच्छा। कहीं मेरे। न कहीं देखा जाए उनमें हर एक आयाम, हाँ, हाँ। व्यायाम उसमें होंगे, है ना? हाँ, 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 हाँ। तो अगर बात करते हैं कि आजकल के इस वर्तमान समय में योग का किस प्रकार से मानव जीवन पे महत्व है? सर? देखिए योग के लेकर के अगर आप देखेंगे तो अभी हम योग के जो विश्व में जो भी प्रचार है या जो जानकारियां हैं वो केवल एक क्षेत्र के लेकर के शारीरिक स्वास्थ्य के, और उसी में जो भी प्रयोग हुए हैं वो पूरे विश्व को अचंभे में, आश्चर्य में डाल दिए हैं। जी, जिन बीमारियों से लोग अपने आप को अछूता नहीं कर, अलग नहीं कर पा रहे थे, योग से वो आसानी से उनसे दूर हो रहे हैं। जी। वास्तव में योग जो है जीवन जीने की एक कला है, हुँ, हुँ, हुँ। एक मैनेजमेंट है। इसी को जो है इसको अलग-अलग रूप में अगर देखते हैं तो अगर गीता को देखते हैं तो गीता के अनुसार बोलते हैं कि अगर आपके अपने का जो वर्क है आप अगर उसको 100% कर पा रहे हैं हुँ, हुँ। तो योग है। एक उन्होंने बोलते हैं कि हर स्थिति में अपने आप को बैलेंस रख पा रहे हैं तो योग है। बिल्कुल। उन्होंने और यही चीज़ बोलते हैं, महर्षि पतंजलि बोलते हैं कि जो वृत्तियाँ हैं, जो आपको मजबूर कर रही हैं एब्नॉर्मल बिहेवियर करने पर, हुँ। उनको समाप्त कर देंगे तो योग है। जी, आम जिन में हम बोलते हैं कि अगर हम अपने स्वास्थ्य में सुधार ला रहे हैं तो योग है। योग एक तरह से अपने आप को क्रिएट डेवलप करने की एक प्रक्रिया है। बिल्कुल। इसी के लिए आप सबसे अच्छा अगर इसका उदाहरण समझेंगे तो एक सूत्र मिलता है महर्षि पतंजलि के ग्रंथ में, हुँ, हुँ। अथ योग अनुशासनम। जी। मतलब योग वही है जो अनुशासित है। बिल्कुल। और योग के क्षेत्र में अगर बात की जाए बाबा रामदेव की, चूँकि बाबा रामदेव के योग की वजह से बहुत सारे आज के ज़माने में लोग बाबा रामदेव को ही फ़ॉलो करते आ रहे थे और सुबह 5 बजे उठना, और चाहे वो शाम का वक़्त हो, चाहे सुबह का वक़्त हो, बाबा रामदेव जी ने इसे काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया और कई सारी बीमारियाँ भी हैं उन्होंने बताई हैं।
बाल अगर सफेद हो गए ऐसे ऐसे करो और अगर बहुत सारी ऐसी बातें हैं, तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए बाबा रामदेव का क्या महत्व है, योगदान रहा है इस योग जीवन में। देखिए, सबसे बड़ा रोल ये था कि उन्होंने जन जन तक योग को पहुंचाया है। जी। उन्होंने सबसे बड़ी चीज है कि उन्होंने वर्तमान जो समस्या थी उसको पकड़ा। वर्तमान समस्या स्वास्थ्य एक बहुत बड़ी समस्या है सर। बिल्कुल। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जिस तरह से एलोपैथिक दवाओं का जो बाजारीकरण हुआ है, उससे कहीं ना कहीं शरीर को नुकसान भी हुआ था। जी। योग ऐसी विधा है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और इसके अभ्यास से जब उन्होंने जनमानस में करवाया और किया तो लोगों को आप फायदा हुआ। जी। उनका बहुत बड़ा योगदान था कि वो जन जन तक योग को ले गए। जी। ठीक। और मैं जैसे कि आप दर्शकों को बताना चाहूँगा कि डॉक्टर गणेश गुप्ता सर योग प्रोफेसर हैं और आज बहुत सारे बच्चों को ये योग का प्रशिक्षण देते हैं और बड़े-बड़े संस्थानों में जाते हैं, बड़े-बड़े योग के कार्यक्रमों में जाते हैं। सर कैसा लगता है उन बच्चों को योगा सिखाते हुए? देखिए, आप हमारा शिक्षा का उद्देश्य जो होता है सर, वो नौकरी नहीं होता, एक जी। श्रेष्ठ जीवन देना होता है। जी। हमारे जो योग के विद्यार्थी हैं वो किसी भी स्तर पे रहें, फाइनेंशियली कैसे भी रहें, उनकी पद कैसा भी मिले, लेकिन वो जीवन बड़ा संतुलित जीते हैं। जी। एक परिवार निर्माण, समाज निर्माण की जो प्रक्रिया है उसमें बहुत सकारात्मक रूप से अपना योगदान देते हैं। जी। वह समाज किसी भी स्थिति में हो वो समाज के लिए उपयोगी ही रहते हैं, क्योंकि वो योग के जो योग वास्तव में सरलता और जीवन को श्रेष्ठता से जीने का विधा है। बिल्कुल। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात बताई सर कि अगर जो इंसान योग करता है तो वो शारीरिक रूप से स्वस्थ रहता है, मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहता है और आध्यात्मिक रूप से भी उसका जो पॉजिटिविटी रहती है उसके माइंड की वो काफ़ी ज़्यादा स्तर तक वो रहती है। तो आजकल का युवा अगर हम बात करते हैं सर आजकल के युवाओं की, तो युवा कहीं न कहीं अपना टाइम बहुत ज़्यादा इधर-उधर व्यस्त करके बर्बाद कर देता है। लेकिन अगर बात की जाए एक्सरसाइज़ की, चाहे योगा की, तो जिम जाना पसंद करता है लेकिन योगा करना पसंद नहीं करता है, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? सर, योग को लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां हैं जी। सर आज की डेट हुँ, में। हुँ, हुँ, हुँ। वो भ्रांतियां इस तरह से जिससे युवा थोड़ा विमुख होता है। हुँ, जैसे योग सुबह 5 बजे ही करना चाहिए, हुँ, हुँ, योग केवल मोटे लोगों के लिए है, हुँ, हुँ। या योग केवल बीमार व्यक्ति ही करते हैं। अच्छा। सर, ये एक भ्रांतियां हैं। हाँ, हाँ, देखिए, हाँ। आप एक समझ में आता है कि कुछ चीजें हमें जब योग करना चाहिए उस समय मौसम सम स्थिति में हो, जी। ना गर्मी हो ना सर्दी हो। हुँ, हुँ। ये मौसम अपने आप कब होता है? सूर्योदय में या सूर्यास्त में। बिल्कुल। आज के हमारे पास टेक्नोलॉजी ऐसी है जब हम ऐसा वेदर तैयार कर सकते हैं। हुँ, हम अपने घर में एसी लगा सकते हैं, पंखा लगा सकते हैं, कमरे को लॉक कर सकते हैं, हम ऐसा एनवायरनमेंट बना सकते हैं। जी। पहली चीज। हुँ, हुँ, हुँ। एक चीज, एक भ्रांति ये है कि योग में बहुत समय लगता है। हुँ, 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 हुँ। योग 1 घंटा 1.5 घंटे तो नहीं, योग कोई ऐसा कोई नियम नहीं है कि हुँ, आप 1 घंटे करें, आप 1.5 घंटे करें, आप 10 मिनट करें, जी। आप 5 मिनट करें, आप कुछ भी अभ्यास करें, लेकिन नियमित करने का अभ्यास है योग। हुँ, हुँ, आप एक योग कोई बीमारी दूर करने का अभ्यास नहीं है, योग बीमारी से बचाने का अभ्यास है अपने आप जी। को। फिर किसी तरह से आते हैं कि योग जो है ये किसी भी वर्ग के लिए है। हुँ, हुँ, ये युवाओं के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है, वृद्धों के लिए भी है। क्यों? क्योंकि आपको आपके शरीर में जो संक्रमण हो रहा है, जो बैक्टीरिया जा रहा है, हुँ, हुँ। वो भोजन से भी जा रहा है, पानी से भी जा रहा है, और क्या कहते हैं, वायु से भी जा रहा है। तो संक्रमित आप 24 घंटे, आप अपने आप को प्रोटेक्ट कितनी बार करते हैं? अपनी इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए उसकी कैपेसिटी कितनी डेवलप करते हैं बॉडी की? जी। सर, मैं आपको एक चीज़ इसमें बता दूं कि हमारा प्राणायाम के बारे में हम इसमें बात करते हैं, जी, जी, तो जी। सर आप देखते होंगे कि आप भोजन के बिना आप 7-8 दिन तक रह सकते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। आप पानी के बिना 2-3 दिन रह सकते हैं। हुँ। वायु के बिना आप 3 मिनट भी नहीं रह सकते। बिल्कुल। हुँ। हम भोजन को लेकर के कितने अवेयर रहते हैं हुँ, 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 कि ये अशुद्ध है, ये शुद्ध है, ये ऐसा है, वो ऐसा है। हुँ, हुँ। कितनी जो है माथापच्ची करते हैं। जी। पानी के लिए भी सर बहुत अवेयर रहते हैं, हुँ, आरओ हुँ, है, हुँ, ठंडा हुँ, चाहिए, ये चाहिए। वायु को लेकर के हम कोई अवेयरनेस ही नहीं है। हुँ, हुँ, अब वास्तव में हमारे शरीर में जो एयर लेने की कैपेसिटी है वो बहुत है। हुँ। हम एक बार में 2 से 2.5 लीटर एयर का प्रयोग कर सकते हैं। आप अच्छा। कभी गुब्बारा फुलाते हैं तो आप देखते होंगे। जी। लेकिन वास्तव में हम पूरे दिन में लेते कितनी बार हैं? हुँ, 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 हुँ। और जब हम इस चीज़ का कभी प्रयोग ही नहीं करते तो वो लंग्स क्षेत्र धीरे-धीरे ब्लॉक होते जाते हैं, हुँ। और हमारी इम्यूनिटी जो है कम होती जा रही, और हम 40 जहाँ पार करते हैं तो हमें ब्लड प्रेशर, शुगर, इस तरह की बीमारियाँ होना
प्रारंभ हो जाती हैं। बिल्कुल। तो हमारी बॉडी में अपनी कैपेसिटी को जो है एक तरह से रिचार्ज करने के लिए ये प्रयास प्राणायाम भी इसके अंतर्गत, और प्राणायाम करने के लिए ही आसन करना है। हुँ, 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 हुँ। आसन इसीलिए किया जाता है क्योंकि आप प्राणायाम कर सकें। जी। तो मेन प्रैक्टिस हमारे शरीर में जो है एनर्जी लेवल को डेवलप करने के लिए, वो एनर्जी किस लिए, आप अपने आप को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए भी, हुँ, मानसिक स्वास्थ्य के लिए। मानसिक स्वास्थ्य में आपको चाहे वो डिसीजन लेने की हो, चाहे डिसीजन लेने की हो, चाहे किसी चीज़ को याद करने की हो, हुँ, हुँ। चाहे चाहे आपका जो है अपने टीम बिल्डिंग के लिए हो, चाहे जो है आपका जो है स्किल डेवलपमेंट के लिए हो, जी। चाहे आप अपने फ्यूचर प्लानिंग के लिए हो, चाहे एडजस्टमेंट के लिए हो, चाहे फैमिली एडजस्टमेंट या सोसाइटी एडजस्टमेंट, सब में आपको मेंटल हेल्थ की ज़रूरत हुँ, पड़ती हुँ, है। हुँ, हुँ। तो सर ये योग सबसे ज़्यादा वो जो एनर्जी आप गेन कर रहे हैं ना, इसका प्रयोग आप वहाँ कर पा रहे हैं। बिल्कुल। और अगर आप मेंटली रूप से अपने आप को स्वस्थ रखते हैं, तो आप अपने आप को बेहतर तरीके से डेवलप कर पाएँगे किसी भी चीज़ में। तो एक एक युवा को योग करने के लिए सर कम से कम क्या कितना टाइम प्रतिदिन देना चाहिए? सर देखिए कुछ चीज़ें सर इसमें लगता है नियमावली होती है। 7 से 8 घंटे की नींद होनी चाहिए, जी। पहली चीज़। हुँ, हुँ। दूसरी चीज़ ये होता है कि आप ढाई घंटे का गैप होना चाहिए भोजन के बाद। खाली जी। पेट करना चाहिए तो ढाई से 3 घंटे का गैप होना चाहिए। हुँ, हुँ। आप अगर 15 से 20 मिनट अगर आसन करते हैं तो कम से कम 10 से 15 मिनट प्राणायाम करें। जी। अगर 10 से प प अगर इसके बाद कम से कम 5 मिनट से 10 मिनट के बीच में ध्यान हुँ, का हुँ। अभ्यास करना चाहिए। व्यस्त हैं, कहीं आ जा रहे हैं, यात्रा पे हैं या कोई विशेष काम है, तो भी आप 10 मिनट सूक्ष्म व्यायाम कर लीजिए। जी। आप 5 मिनट कपालभाति कर लीजिए, लेकिन हुँ, अपनी प्रैक्टिस को कभी भी छोड़िए नहीं। बिल्कुल। जैसे हमारे शरीर में सर हम लोग डेली नहाते हैं, ब्रश करते हैं और दो दैनिक क्रियाएँ करते हैं। हुँ, हुँ। हम किसी भी कंडीशन में होते हैं, हम करते हैं। जी। उसी तरह शरीर को इंटरनली रूप से प्यूरिट करने के लिए भी योग करना आवश्यक अवश्य। हो जाता है। बिल्कुल। एक सवाल हम आपसे और करना चाहेंगे सर कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर समय नहीं निकाल पाता है, अपने वर्कआउट के दौरान कुछ ऐसे योग के योगासन हैं या फिर प्राणायाम हैं, जो वो आसानी से कर सकता है अपने फ्री टाइम पे। अगर वो अपने ऑफ़िस में बैठा हुआ है या फिर कहीं पे बैठा हुआ है, तो 10 टू 15 मिनट्स के आस-पास अगर कुछ ऐसे प्राणायाम हो जिसे कर सकता है, तो कोई उसका नुकसान वगैरह तो नहीं होता बॉडी पे? नहीं सर और वैसे अगर करना चाहिए तो कौन-कौन से कर सकता है? देखिए मैंने आप जैसा आपको बताया था कि योग को लेकर के बहुत सारी अलग-अलग भ्रांतियाँ, उनमें से एक ये भी है कि योग केवल सुबह-शाम तक ही किया जाए। जी। आप योग नियमित करने का अभ्यास है। अगर आपको नहीं है समय तो आप किसी भी स्थिति में जहाँ पर हैं, वहाँ पर छोटे सूक्ष्म व्यायाम के रूप में इसका अभ्यास कर सकते हैं, क्योंकि शरीर की जो भी एनर्जी का स्टोरेज है वो हमारे शरीर के जॉइंट्स में है। जी। तो जॉइंट्स को अगर रिफ्रेश करते हैं तो सूक्ष्म व्यायाम के द्वारा, देखिए सर इसमें एक चीज़ और होता है, हुँ, हुँ। हमारा जो न्यूरो सिस्टम है वो एनर्जी को उसी तरह उसको यूटिलाइज करता है जैसे हम उसको कमांड देते हैं। बिल्कुल। अगर हम हाथों की तरफ देते हैं तो हाथों की तरफ जाता है, आंखों की तरफ देते हैं तो आंखों की तरफ जाता है। बिल्कुल। तो सर हम इसमें क्या करते हैं, सूक्ष्म व्यायाम को हम एवरी जॉइंट्स है, पहले पैर का जो पहला जॉइंट, फिर दूसरा जॉइंट, फिर तीसरा जॉइंट, इसी तरह से मूव करते हैं और अपना अटेंशन वहाँ देते हैं जहाँ जैसे से हाथों के हाँ, लिए क्या अपन क्या कर सकते हैं? कौन-सी प्रैक्टिस? जैसे अब हाथों के लिए हमें पहले मणि बंध बोलते हैं। जी, इसमें हम अपने फिंगर को कैसे करते मूवमेंट हैं? करते हैं। हुँ। अब इसमें किसी तो ये प्रकार की जल्दबाजी नहीं करनी है, केवल ब्रीदिंग के साथ आराम आराम खींचना है पूरा, हुँ, और इसके बाद आराम से इसको अंतिम स्थिति तक ले जाना है। इसके बाद अगला जॉइंट हमारे एल्बो का होता है। जी, ये ऐसे। हम्म तो अब बिल्कुल बड़ी आसानी से बैठे-बैठे कहीं भी कर हाँ सकते हाँ हैं। हाँ हाँ, और ये हमें देखना है कि जो भी जॉइंट जिधर मूव हो रहा है उसको एक बार वहाँ पर मूव कर देना। हमें ब्रीदिंग को हमें इसमें योग का कोई भी अभ्यास होगा उसमें इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा ब्रीदिंग की जी। होती है। हम ब्रीदिंग को बॉडी के साथ कोऑर्डिनेट कितना अच्छा कर पाते वो हैं। कैसे? सर इसमें क्या होता है कि जो ब्रीदिंग का प्रोसेस उसके दो रूल्स लगते हैं। हुँ, हुँ। एक में जब हमारा बॉडी पार्ट नीचे की तरफ जा रहा हो, जी। झुक रहा हो नीचे की तरफ, तो हमें एक्सहेल करना होता है, ओके। सांस छोड़नी है। हुँ, हुँ। और जब हम ऊपर की तरफ हमारा बॉडी का पार्ट आ रहा हो तो हमें सांस लेनी होती है। ओके। दूसरी स्थिति में अगर जब हम बैठ कर या लेट करके अभ्यास करते हैं उस दौरान अगर हमारा बॉडी क्लोज हो रहा है तो हमें सांस छोड़नी है, और जब हम ले रहे हैं या सॉरी शरीर फैल रहा है तो सांस लेनी। आप आसन करें, आप प्राणायाम करें, आप सूक्ष्म व्यायाम करें, आप जो भी योगाभ्यास करेंगे, रूल्स यही कहीं न ब्रीदिंग। कहीं अगर देखा जाए कि हाँ साँस का बहुत बड़ा खेल है,
हाँ, तो और किसी प्रकार की जबरदस्ती नहीं, जल्दबाजी नहीं, बड़े से शालीनता और शांत स्थिति के साथ जल्दीबाजी में भी योग ना करें। ना करें। हाँ, आप योग नहीं दुरुपयोग कर रहे हैं। ठीक है, योग का अर्थ होता है बिल्कुल। जोड़ना। जी, जी, जोड़ना जी। मतलब सृजन हाँ, करना। हाँ, हाँ। अब जब सृजन अगर होता जैसे कि हमारे कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो हमेशा बैठे-बैठे उनका गर्दन दर्द देने लगती है, अ, तो उसके लिए क्या करना चाहिए सर? देखिए, आज का जो वैज्ञानिक युग है, वहाँ पर जो वर्क होता है वो लगातार कंप्यूटर में बैठ कर के काम करे, तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइजेशन एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में आज में देखा जा सकता है जी। महानगरों में, जो शहरी हुँ, हुँ। क्षेत्रों में। अब उसमें क्या है सर कि हमारा जो प्रॉब्लम होता है वो हमारे शोल्डर का स्टिफ होना है। ओके। शोल्डर्स लेवल में जहाँ स्टिफनेस होने लगती है, हुँ, हुँ, हुँ। हमारे बॉडी के सर ऐसे बहुत से पार्ट है जिनका डेली लाइफ में कोई मतलब शरीर का कोई उपयोगी उपयोग ही नहीं होता है। जी। तो शरीर का जो रॉक्सिन मटेरियल है वो जाकर के वहाँ स्टोर करने लगता है, हुँ। तो वो भाग स्टिफ पड़ जाता है, अच्छा, वहाँ अच्छा। स्टिफ हो जाता है, तो उससे संबंधित बीमारियां होती। हुँ, यही प्रॉब्लम हमारे शोल्डर के साथ आती है। अब जब हम लगातार झुकते हैं तो झुकने के कारण यहाँ पर स्टिफनेस आ जाती है, जी। और ये एक ऐसी चीज होती है जो आपको हाइपर टेंशन देती है, हुँ। आपको लोअर पीठ दर्द भी देगी, आपको शोल्डर हाथों में दर्द भी आएगा, आपको बेचैनी बनी रहेगी, हेडेक बना रहेगा। रात में जो लेट करके मोबाइल चलाते हैं, ऊंची तकियों का इस्तेमाल करते हैं, उन सब साथ ये समस्या देखी जा रही है। अच्छा, अच्छा। तो हम केवल अगर कुछ कर सकते हैं तो केवल हम बैक मूवमेंट के द्वारा हुँ, हुँ। और सूक्ष्म व्यायाम के द्वारा इसको बड़ी आसानी से हम इसको अपने जीवन से दूर कर सकते हैं। अच्छा, अच्छा। मैंने जब लगभग मेरा 7-8 साल का सर अनुभव रहा है चिकित्सा के क्षेत्र में, जी। और दिल्ली जैसे महानगर में रहा है, तो मैंने इन सब ऐसे जो बीमारियों से लोगों को निजात पाते हुए बड़े करीब से देखा है। जी। तो गर्दन के लिए कोई एक्सरसाइज क्या हाँ, कैसे बिल्कुल वो? सर, आप केवल गर्दन की ही मूवमेंट कर लीजिए। जी। अब गर्दन की मूवमेंट है, गर्दन 4 प्रकार से मूव कर सकती है। एक जी। लेफ्ट, हुँ, रुकिए, हुँ, सांस छोड़ कर, हुँ, सांस लेते हुए आराम से, सांस छोड़ते हुए अंतिम स्थिति तक ले जाना है। हुँ, हुँ। जबरदस्ती नहीं करनी है, बहुत ज्यादा दबाना नहीं, ताकत नहीं करना है, लेकिन अंतिम ले जाना। जी। पहला मूवमेंट। दूसरा, अब इस दौरान ऊपर। मुंह के जबड़े बंद रखना है, जी। पूरा खिंचाव यहाँ, हुँ, हुँ, सांस लेते हुए वापस। हुँ। ओके। जी। और तीसरा मूवमेंट साइड। ऐसे। अब तीनों हो गए हैं तो रोटेट करिए। हुँ। अच्छा। अब इसमें भी आपको नियंत्रण नहीं खोना है, ब्रीदिंग आगे की तरफ झुक रहा है गर्दन, सांस सांस छोड़िए, छोड़ना है, पीछे की तरफ जा रहा है तो सांस सांस लेना है। लेना है। अगर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइजेशन है हुँ, हुँ। मौजूदा स्थिति में, तो हमें फ्रंट नेक को नहीं करना, अच्छा। केवल बैक करना। हुँ। अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हैं या आपको संभावना है कि होने की, तो आप पूरा उसको रोटेट करके इसको बिल्कुल। आप इस बीमारी से अपने आप को दूर रख सकते हैं। बिल्कुल, जैसा कि सर ने बताया, क्योंकि हम जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं उन्होंने बोला कि अगर हमारे गर्दन में दर्द देता है, बैठे-बैठे काम करते-करते सिर में दर्द और गर्दन में दर्द होने लगता है। तो इसीलिए हमारे जो दर्शक हैं, आप अपने अगर गर्दन में दर्द है तो ऐसे योगा कर सकते हैं। और जी सर। इसके अलावा कुछ और सूक्ष्म व्यायाम के अलावा कुछ अभ्यास भी हैं। बिल्कुल। मकर आसन का अभ्यास आता है, बहुत हम्म। आसान अभ्यास और बहुत ही लाभकारी है। शोल्डर एक्सरसाइज भी आती हैं। जी। मकर आसन सर, आप रात में जैसे भी आप लेटते हैं, जी। तो आप केवल अपने दोनों हाथ गले में रख करके ऐसे लेट जाइए। अच्छा, अच्छा, अच्छा। 5 मिनट लेटे रहिए। जी। योग उसमें कौन सी प्रॉब्लम्स दूर होती हैं? हाँ, वही आपको जो गर्दन का। गर्दन से संबंधित समस्या, शोल्डर से संबंधित समस्या, अपर जो पीठ से संबंधित है, लोअर बैक से संबंधित है, ये सर से संबंधित जो भी समस्या है उनसे आपको रिलीफ लगातार मिलता है। और कुछ हमारे जो दर्शक हैं और उनके पैर में दर्द अगर होने लगे किसी के, हाँ, तो कुछ हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि अगर पैर से जुड़े हुए दर्द हैं तो उसे कैसे योग के माध्यम से कौन-कौन से योगासन किए जा सकते देखिए, 2 स्थितियां हो सकती हैं सर, या तो जॉइंट्स हो सकते हैं? हैं जी। और या तो मसल्स हो सकते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। मसल्स अगर नहीं हो रहे हैं तो उसमें एनर्जी फ्लो लगातार जा नहीं रहा, वहाँ पर स्टिफनेस आ रही है, जी। या ब्लड सर्कुलेशन सही से हो नहीं पा रहा है। हुँ, हुँ। तो हमारे लिए सूक्ष्म व्यायाम इसके लिए सर सबसे अच्छा है। अगर आप स्वस्थ हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी प्रकार की कोई बीमारी हो ही ना, आपके शरीर में एनर्जी लेवल लगातार चलता रहे, आप हाथ पैर का दर्द आपके शरीर में ना आए, तो आप सूर्य नमस्कार इसका सबसे बेहतरीन। ओके। सूर्य ऊर्जा का प्रतीक है, और ऊर्जा को जब आप नमस्कार करते हैं तो ऊर्जा आपके शरीर में
स्थान जरूर करती है। तो बिल्कुल। अगर आपको हो चुका है तो सर आप योग में नाड़ी शोधन प्राणायाम और सूक्ष्म व्यायाम के द्वारा इनको आराम से ठीक कर सकते हैं। अगर बचाव रखना चाहते हैं तो सूर्य नमस्कार इसका सबसे बेहतरीन अभ्यास। बिल्कुल। और सूर्य नमस्कार के लिए क्या कोई निश्चित समय है या दिन में किसी भी वक्त कर सर सकते हैं? सूर्य नमस्कार के सर ऐसा 2-3 चीजें लगती है। देखिए आप एक आपका पेट खाली हो एब्डोम, तो भोजन करने के 2.5 से 3 घंटे के बाद आप कर सकते हैं। जी। दूसरी चीज है हमारी ये देखना है कि हमें वेदर वहाँ का कैसा है। अब जैसे इस समय अगर आप बाहर का तापमान देखते हैं तो काफी हाई। 40-45 डिग्री है और आपके स्टूडियो में इस समय नॉर्मल है। तो मैं कहूँगा कि आप यहाँ कर सकते हैं, जी। अभी भी कर सकते हैं, इस स्थिति में कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर यहाँ 22-23 डिग्री का अच्छा है। अच्छा अच्छा। तो नॉर्मल टेम्परेचर में, नॉर्मल स्थिति में मन आपका बहुत ज़्यादा जो है ठीक नहीं है तो भी आपको योग नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। आपका डाइजेशन सही से नहीं हुआ है तो भी योग नहीं। योग एक ऐसी स्थिति में करना चाहिए जब आप सम स्थिति में हो। अच्छा अच्छा। ठीक है, अब दोपहर हो, शाम हो, चाहे बाहरी वेदर आप तैयार कर सकते हैं, लेकिन आपके अगर आपका इंटरनली वेदर सही है तो बिल्कुल आप किसी भी समय योग कर सकते हैं। बिल्कुल सर। एक चीज़ की सर और इसमें थोड़ा सा एक भ्रांति दिखती है जी। सर, जो है कि लोग सोचते हैं कि यूट्यूब से सीख लेंगे, हाँ 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 हाँ। लोग सोचते हैं किताबों से देख लेंगे, टीवी से सीख लेंगे। ये सर एक गलत पद्धति है। योग जिस तरह का आपकी सर मन स्थिति रोज बदलती है, एक जैसी नहीं रहती। ना शरीर की स्थिति एक जैसी रहती है और ना ही मन की स्थिति रहती है। जी। तो ऐसे में जब योग करना चाहिए तो गुरु के निर्देशन में ही करना चाहिए, जो आपकी मन और शारीरिक स्थिति के हिसाब से आपको योग अभ्यास करवाए और आप उसका लाभ ले सकते हैं। अब टीवी में बैठा हुआ व्यक्ति आपके बारे में थोड़ी ना जानता है कि आप बिल्कुल। किस स्थिति से गुजरना है। तो एक ये चीज़ है और एक चीज़ ये भी है कि सर योग अभ्यास और योग चिकित्सा दोनों अलग अलग विषय हैं। अच्छा। योग अभ्यास सर आप दैनिक जीवन में आप कहीं भी आप अलग अलग संस्थाएं हैं, संगठन हैं, ये लोग योग के प्रति जागरूकता फैलाते हैं, वो जो सर करवाते हैं। योग अभ्यास आप स्वस्थ रहने के लिए कर सकते हैं, लेकिन योग चिकित्सा केवल वही कर सकता है जो इसको वैज्ञानिक तरीके से इसकी पढ़ाई किया है, जिसमें उसने उच्च शिक्षा प्राप्त की है, जिसने इसके इसके वैज्ञानिक पक्ष को जाना समझा है। जी। अब जैसे हमारे विश्वविद्यालय में जो भी कोर्स हो रहे हैं वो इन्हीं पक्षों पर अध्ययन कराया जाता है कि अलग अलग चिकित्सा बीमारियों में किस प्रकार से योग चिकित्सा लाभ की जाए। तो सर योग कोई भी कर सकता है, करा सकता है कुछ दिन के अभ्यास और ज्ञान से, लेकिन योग चिकित्सा के लिए आपको थोड़ा सा। बिल्कुल। और सर ये योग दिवस कब से मनाया जाने लगा, पहली बार कब मनाया गया? 2015 21 जून 2015 में पहली बार इसको सामूहिक रूप से जो है मनाया गया। इसका प्रस्ताव 2014 में हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में रखा था, जो लगभग एक सर्वसम्मति से 190 देशों ने इसको स्वीकृति एक ही बार में दे दी। ये पहला ऐसा प्रस्ताव था जो इतने बड़े स्तर पे इतनी जल्दी जो है स्वीकृत किया गया, और क्योंकि जो इसके जो मूल उद्देश्य था वो वसुधैव कुटुंबकम था जी। और वसुधैव कुटुंबकम के जहाँ पूरा विश्व जो है टकराव बिखराव और अलग अलग चुनौतियों से जूझ रहा है, वैसे में विश्व को जोड़ने के लिए और एकता बनाए रखने के लिए, शांति और सद्भाव के लिए जो है एक ऐसा विषय है जो हमें सबको एक करने की क्षमता रखता है। तो बिल्कुल सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों। जैसा कि अभी हमने जाना कि किस प्रकार से आप अगर कहीं व्यस्त भी हैं तो अपने व्यस्त कार्यों में से भी कुछ समय निकाल कर योगा कर सकते हैं, और योग क्यों करना चाहिए इसके बारे में बहुत ही डिटेल से अभी हमने जानकारी ली कि अगर हमें अपने जीवन को स्वस्थ रखना है, आप अपने कार्य को तभी संभव हो पाएगा, कर पाएंगे जब आप अपने मस्तिष्क को स्वस्थ रखेंगे, अपने शरीर को स्वस्थ रखेंगे। तो बिल्कुल शरीर और मस्तिष्क को स्वस्थ रख सकते हैं योग के माध्यम से। और योग इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है, ना तो आपको कहीं दूर जाने की ज़रूरत है, ना तो कहीं आपको बहुत ज़्यादा कठिन मेहनत करने की ज़रूरत है। आप अपने घर पे बैठ के कुछ वक्त निकाल के योग कर सकते हैं। और ये सारी जानकारियाँ जो कि हमारे साथ डॉक्टर गणेश गुप्ता सर ने दी, योग प्राध्यापक हैं, योग प्रोफेसर हैं, तो सर का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आप क्या कहना चाहते हैं, आपके और कौन कौन से सवाल हैं, वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताएं, और इस बात को भी ज़रूर बताएं कि आप कौन से शहर से, कौन से गांव से हमारा ये वीडियो देख रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और एक बार योग दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं।